जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पर जो पार्ट 2 है इंग्लिश, उसको पार्ट फर्स्ट में हमने नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, एडवर्ब को डिस्कस किया था। वो सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। अब हम आगे यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे नंबर आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। तो आइए हम आपको आज सिखाएंगे वोकेबलरी बैग। इस वोकेबलरी बैग में हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि आपका कोई भी वर्ड दे रखा होता है या फिर कोई मीनिंग दे रखा होता है, उसका स्पेसिफिक मीनिंग पूछा जाता है वहाँ पे। यहाँ से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ एक नंबर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट शुड इम्प्रूव देयर इन वोकेबलरी, सम वर्ड्स विद देयर इन मीनिंग्स एंड आर गिवन बिलो। Remember them by the heart and these words are in taken from the in paragraph given in this book। यानी आपकी बुक में जो पैराग्राफ में दिए गए क्वेश्चन के अनुसार कुछ इन्होंने वर्ड्स ढूंढे और उनकी जो मीनिंग्स ढूंढी हैं, उनका आपके एग्जाम में एक नंबर आता है एक्सीलेंस इन मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में। तो आइए इनको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे नाइस, नाइस का मतलब होता है गुड, एंड प्लेस, प्लेस का मतलब होता है हाउस ऑफ किंग, एंड लेजी का मतलब होता है अनविलिंग टू वर्क, एंड पास्टर बाय का मतलब होता है वन हु गोज पास्ट, पिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सॉरो, एंड फॉर द इन ट्रबल, प्रे का मतलब होता है टू बेग, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड प्राउड का मतलब होता है हैविंग प्राइड, क्राउन का मतलब होता है हेड ड्रेस इन ब्राउन बाय किंग, एंड पिलग्रिम का मतलब होता है वन हु मेक्स एन सीक्रेट इन जर्नी, एंड फेरियस का मतलब होता है एंग्री, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड फॉरेन का मतलब होता है बिलोंगिंग टू एन अदर कंट्री। आइए आगे बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस जरूर करते जाइए। अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें। फिर इसके बाद है फॉरियस मीन्स एंगर, है ना। फिर फॉरेजन बिलोंगिंग टू अदर कंट्री, एंड गिफ्ट का मतलब होता है प्रेजेंट, एंड वेस्ट का मतलब होता है रॉइन, कीन का मतलब होता है आपका स्ट्रॉन्ग, एंड फेवरेट का मतलब होता है वन हु इन प्रिफर्ड टू अदर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्विफ्ट का मतलब होता है फास्ट, ट्रेड का मतलब होता है एक्यूपेशन, एंड एम्पायर का मतलब होता है किंग, डिवोइड का मतलब होता है ए बिगोट, एंड रीजन्स का मतलब होता है रूल, इन कंक्वेस्ट का मतलब होता है विक्ट्री, एंड टेरिटरी का मतलब होता है एक्सटेंड ऑफ लैंड अंडर ए किंग, एंड इमोर्टल का मतलब होता है डेथलेस, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में एंड इम्पोर्टेंट है। एड्रॉन का मतलब होता है टू ब्यूटीफुल, ये भी इम्पोर्टेंट है, एंड फॉलरिस का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो उनका मीनिंग दे रखा होगा या फिर कोई वर्ड दे रखा होगा, उसका 4 मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको एक को टिक करना होगा। फिर है रिमोट, रिमोट मतलब डिस्टेंस, फार ऑफ, एंड डिमिनिश टू मेक लेस, एंड ग्रेजुअर, ग्रेजुअर मीन्स होता है वास्टनेस, एंड जीनियस मीन्स होता है पर्सन्स हैविंग इन एक्सपोनेंटल एंड नेचुरल टैलेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट, इलेक्ट टू ब्रिंग टू लाइट, एंड सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मीन्स फेमस, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट टू चेंज द प्लेस, एंड मड, बैट अर्थ, लॉन्ग, अनइवन्स इन वल्कीज इन टाइमर, एंड प्रीटेंड का मतलब होता है टू प्रोपासिस एंड फेसलीज, ब्रे हेडेड का मतलब होता है अनकवर्ड हेड, एंड एवेन्यूज का मतलब होता है बाइड स्ट्रीट, एंड प्लेंटी का मतलब होता है अवेंडेंस, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में, एंड बीट्स का मतलब होता है वाइल्ड ग्रोइंग प्लांट, एंड टू थ्रेश का मतलब होता है टू बीट, एंड ग्लोरी का मतलब होता है ऑनर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड मोनेस्ट्री का मतलब होता है कॉन्वेंट, एंड क्लिस्टर का मतलब होता है ग्रुप और क्राउड, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सटेंसिव आ चुका है आपके एग्जाम में, कवरिंग लार्ज एरियाज, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव। टेरिस का मतलब होता है राइज लेवल इन स्पेस ऑफ अर्थ, एंड सी फारिंग का मतलब होता है ट्रेवलिंग इन सी, एंड हॉक का मतलब होता है लार्ज, एंड ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक्विएशन। फिर आता है कॉप, कॉप का मतलब होता है स्मॉल स्लाइस ऑफ मीट। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे और भी दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आइए इनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। पिक मतलब होता है टू सिलेक्ट इन केयरफुली, इनफाइटेड मतलब होता है टेरिफाइड, एंड फॉली मतलब होता है फॉलिस एक्ट, स्पाइसिस का मतलब होता है काइंड ऑफ क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट है। मास का मतलब होता है सॉफ्ट पप, शॉर्ट प्लप मेड बाय इन क्रैशिंग,
एंड म्यूडो का मतलब होता है पीस ऑफ ग्रासलैंड, एंड डिस्गाइज का मतलब होता है इन डिफरेंटिएट, एंड फ्रिक्वेंट का मतलब होता है एक्वायरिंग ऑफ्टन्स, एंड बैम्प का मतलब होता है मार्स, एंड ग्लोसी का मतलब होता है स्मूथ एंड शाइनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिवल का मतलब होता है टू डिस्क्लोज, एंड प्रिटी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ये भी आ चुका है, 2 से 3 बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप इसको जरूर कंप्लीट करें, है ना, और लर्न भी करें। इनहेंस ग्रेस का मतलब होता है इंक्रीज ब्यूटी, डिने का मतलब होता है टू डिफ्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। इन्वेंशंस का मतलब होता है डिस्कवरी, एंड एंशियंट का मतलब होता है ओल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनोसेंट का मतलब होता है नॉट इन गिल्टी। अलायंस का मतलब होता है मनी, फूड एक्सेट्रा गिवन टू इन पुअर पीपल, एंड रूड का मतलब होता है इम्पोलाइट, एंड एंड्रोमस का मतलब होता है वेरी ग्रेटफुल। रिलीफ का मतलब होता है टू रेडरेस, इन बैंडेज का मतलब होता है स्टिफ ऑफ क्लोथ एंड यूज फॉर इन बेंडिंग्स इन वॉन्ट्स, एंड निवल्स का मतलब होता है टू वाइट इन विट्स, एंड शेयर्ड का मतलब होता है ब्रोकन पीसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्कैम्पर का मतलब होता है टू रन इन हेस्टली, एंड स्ट्रेंजर का मतलब होता है अननोन पीपल, एंड रेस्ड का मतलब होता है बैड, एंड कॉन्वेक्ट का मतलब होता है इन कॉन्डिमेंड एंड क्रिमिनल। एस्केप का मतलब होता है टू गेट फ्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सीवियस का मतलब होता है वाइल्ड, एंड ब्रूड का मतलब होता है ए बीस्ट। इस तरह से हमने यहाँ वोकैबुलरी वर्ड के कुछ मीनिंग्स और उनके मतलब समझे, और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए इनको आगे भी देख लेते हैं, और भी कुछ यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। ये थोड़े ब्लर हो रहे हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्राइज ऑफ वर्ड्स एंड बीट्स भी दे रखी हैं, यहाँ से भी आपका 1 नंबर बन जाता है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्ड्स जो चार्प एंड लार्क, सिंग, एलिफेंट, ट्रम्पेट, ये कई बार आ चुका है। डॉग्स, बार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैमल्स, ग्रांट, है ना। सीप का ब्लीट, एंड क्राउ का को, एंड पैरेट का टॉक, एंड लॉइन का रोअर, और रॉयरिंग के करके ये क्वेश्चन आ चुका है। काउ का होता है लॉ, जैकाल्स का होता है होल, ये भी इंपॉर्टेंट है। गॉड का होता है ब्लीट, एंड कॉक्स का होता है क्रो, एंड सॉन्स का होता है क्राई, एंड वुल्स का होता है व्लो, एंड हॉर्सेस का मतलब होता है नाई, एंड ब्लॉफ्स का मतलब होता है हाउल, और बी का मतलब होता है हम, एंड पिजन्स का मतलब होता है कू, एंड पिक्स का मतलब होता है ग्रांट, एंड डंकी का मतलब होता है ब्रे, एंड मंकीज का मतलब होता है केटर, एंड बियर्स का मतलब होता है ग्राउल। इस तरह से हमने यहाँ सीखा क्राइज ऑफ वर्ड्स एंड उनकी वीड्स। यहाँ से आपका एग्जाम में ज़्यादातर एक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको ये करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको ज़रूर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनिमल्स एंड देयर यंग ओन्स, यहाँ से भी आपका 1 नंबर बन जाता है, या तो यहाँ से आता है 1 नंबर या फिर यहाँ से, ठीक है। कैट एंड किटन, कैट के छोटे बच्चे को हम क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं। जैसे काव, कैफ, एंड हॉर्स, कोल्ट बोलते हैं। फिर ऐसे ही इस तरह से और भी है। लॉइन को बोलते हैं, लॉइन का जो छोटा बच्चा होता है उसे कैप बोलते हैं। स्टैक को जो है ना फावन बोलते हैं। सॉन्स का जो होता है काइग्नेट बोलते हैं। हैन का जो होता है उसे चिकन बोलते हैं। सीप का जो होता है उसे लैम्प बोलते हैं, और डॉग का जो होता है उसे पप्पी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, ठीक है। एंड गॉड का जो होता है उसे किड बोलते हैं। हेयर का जो होता है एंड लैब्रेट बोलते हैं। डक का जो होता है डकलिंग बोलते हैं। एंड फ्रॉग का होता है उसे टेडपॉल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर कीजिए, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। वोकैबुलरी बैग के बाद हमने यहाँ पे 1-2 चीज़ें और सीखी थी, क्राइज ऑफ वर्ड्स एंड बीट्स। उसके बाद हमने सीखा एनिमल एंड देयर यंग ऑन्स। फिर इसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और यहाँ से भी आपका 1 नंबर बन जाता है। तो आप इनका प्रैक्टिस अवश्य करें, और लिखकर भी इन्हें जो है ना याद जरूर करें। ए गवर्नमेंट बाय ए किंग, इसे हम कहते हैं मोनार्ची। ए स्टेट वेयर और रिलीजियस आर इक्वल्स, इसे कहते हैं सेकुलर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। फिर आता है ए डॉक्टर हुज ट्रेड इन डिसीज ऑफ टीथ, जो टीथ की डिसीज को देखता है उसे हम कहते हैं डाइंटिस्ट। एंड ए डॉक्टर हुज ट्रीड हार्ट डिसीजेस, जो हार्ट की डिसीज को ट्रैक करता है उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। एंड सम थिंग्स विच चेक इन इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को करता है उन्हें इन्फेक्शियस कहते हैं।
एंड ए मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी वाइफ जो है ना डेड हो गई हो, उसे क्या कहते, नहीं, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी वाइफ डेड हो गई हो उसे हम विडोवर कहते हैं। ए वुमेन्स हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका हस्बैंड डेड हो गया हो उसे हम विडो कहते हैं। ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, इसे हम एनोरेसी कहते हैं। ये जो है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए गवर्नमेंट बाय नोबल्स, इसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। ए गवर्नमेंट बाय पीपल्स ऑफ द पीपल्स एंड फॉर द पीपल, इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। होली जो बुक होती है उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। एंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स, इसे हम कैवलरीज कहते हैं। अब कुछ वर्ड तो यहाँ दिख रहे हैं पर उनके आंसर उतने सही समझ में नहीं आ रहे हैं, इस वजह से ये जो आगे के क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस आप अवश्य करें। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे इडियम्स दे रखे होते, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं वैसे ही यहाँ पर इडियम्स आपको देखने को मिल जाते हैं और आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाता है। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, एट इंटरवल। इन बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है, विथ ऑल गुड्स। फिर आता है हाइदर एंड थाइदर, इसका मतलब होता है हियर एंड देयर। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, मटेरियल वेलफेयर। फिर आगे दे रखा है टू एंड फ्रो, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, इसका जो है ना मतलब होता है। बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है, स्लोली। एंड हैंड टू हैंड का मतलब होता है क्लोज फाइट। एंड आगे दे रखा है हेल एंड हर्टी इन टू गुड हेल्थ, ठीक है। फिर आगे भी दे रखे हैं यहाँ पर, उनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 नंबर बन जाता है यहाँ से। फिर एट रैंडम का मतलब होता है एमलेसली। एंड फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली। एंड फार एंड वाइड का मतलब होता है एवरीवेयर। इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इनको प्रैक्टिस अवश्य करें, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखे हैं ए वॉशम्स फ्रेंड, यानी कि फास्ट फ्रेंड। सेप एंड साउंड मतलब होता है क्विट वेल। एट इन 11th आवर, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट। फिर आता है ए लैम इन एक्सक्यूज, यानी कि अनसेटिस्फैक्ट्रीज इन एक्सप्लेनेशन। एट होम इन, यानी कि एक्सपर्ट। 6s एंड 7s, यानी डिसऑर्डर्ड, यानी स्लो एंड स्टडी, यानी कि काम एंड पेशेंट। फिर यहाँ हॉय एंड क्राई का मतलब होता है ए ग्रेट नॉइज, ठीक है। फिर आगे और भी दे रखे हैं, यहाँ दे रखा है ब्लैक सीप। ब्लैक सीप का मतलब बैड कैरेक्टर। फिर ऑन द एंड एव ऑफ, यानी कि जस्ट बिफोर। एट हैंड मतलब कि नियर। एंड देन एंड देयर का मतलब होता है ऑन द स्पॉट। वॉक इनटू का मतलब होता है इंटर्ड एंड फॉरेस्टली। कॉल इन का मतलब होता है सेंड फॉर। ब्लो अप का मतलब होता है डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोशन। कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस। एंड विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है अफेक्शनेटली। एंड लेट डाउन का मतलब होता है सरेंडर्ड। एंड पुट बाय का मतलब होता है सेफ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे और भी दे रखे हैं, इनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पुट ऑन का मतलब होता है बेयर। सेटअप का मतलब होता है स्टार्टेड बिजनेस, है ना। मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड। इन सभी को आप ध्यान से समझते जाइए। फिर यहाँ पे और दे रखे हैं। फिर यहाँ फोर वांट का मतलब होता है शॉर्टेज। फिर यहाँ इन ए नटसेल, ये भी पूछा जाता है। इन शॉर्ट, ये भी इंपोर्टेंट है। मैन ऑफ लेटर, यानी कि ए लर्नड मैन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है समटाइम। इन अंडर द थम ऑफ का मतलब होता है कंप्लीटली। अंडर द इन इन्फ्लुएंस ऑफ, ये सभी आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अर्थ पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं उनके अर्थ पूछे जाते हैं, वैसे ही इंग्लिश में इडियम्स होते हैं उनके अर्थ पूछे जाते हैं, है ना। आउट ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इम्पॉसिबल। और बैड ब्लड मतलब होता है एनिमिटी। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम जो आगे सीखेंगे वो है सिनोनम, एंटोनम और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सीखा क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सीखा था, वो थे आपके वोकेबलरी बैग। यहाँ पे कोई वर्ड दे रखा होता है, उसकी मीनिंग पूछी जाती है। फिर हमने यहाँ पर सीखा था, वो था ये आपका क्राइज ऑफ वर्ड्स एंड वीड्स, यहाँ से भी आपका 1 नंबर बन जाता है। फिर हमने सीखा एनिमल एंड देयर यंग ऑन्स, यानी जो जानवर होते हैं या कोई उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फिर हमने सीखा यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आता है। फिर हमने इडियम सीखे यहाँ पर,
वो भी 1 नंबर के आ जाते हैं आपके एग्जाम में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सिनोनियम को सीखेंगे। अगर यहाँ से कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप इस वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर मैं नोट्स वगैरह भेजता हूँ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब जो है ना टेलीग्राम चैनल भी है और इंस्टाग्राम पर भी यही आईडी है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।